हेलो बच्चों, राम अवतार एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी बेसिक क्लासेस होने के साथ साथ हमने क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 4.1 को। ठीक है, तो आज हम अपने सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अब ना। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोग रीड कीजिएगा भाई एक बार। ठीक है, एक बार रीड करो आप लोग। देखो इसमें क्या बोला गया है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको क्या बोला गया स्टार्टिंग में, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस इक्वेशन बना के छोड़नी है, सॉल्यूशन नहीं देना है आपको। सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम अपने अगली क्लासेस में देखेंगे, मतलब अगली एक्सरसाइज में आप देखोगे। तो जैसे कि गिवन क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है आपको, तो भाई मैंने माना कि ये है आपका एक रेक्टेंगल और इसका एरिया गिवन है आपको। एरिया है भाई 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया था लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी अगर आपने ब्रेथ को x मीटर माना है ना, यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है x मीटर मानी है, तो लेंथ कितनी बनेगी, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x और उससे एक ज्यादा यानी प्लस का 1, तो ये बनेगी आपकी लेंथ 2x + 1। और एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर में एरिया। लेंथ की वैल्यू है आपके पास 2x + 1 मल्टीप्लाई में ब्रेथ की वैल्यू है x, और एरिया चल रहा है आपका 528 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आप दोनों को वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 2x² प्लस का x इज इक्वल टू 528, और 528 लेफ्ट में लेके आओगे तो 2x² प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट 2 है, 0 नहीं है ना, यानी a 0 नहीं है x² का कोफिशिएंट, और मैक्सिमम पावर भी 2 है। तो ये कैसी इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक है। अब इसका सॉल्यूशन नहीं देना है, क्योंकि अभी हम आपको डिफरेंट मेथड सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे दे सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे दे सकते हो। ठीक है, ये चीजें हम अपने अगली क्लासेस में देखेंगे। ओके, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके देना था। तो ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन सेकंड को नोट कर लो या रीड करो, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूं, या आप अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक है उसको लेके बैठा करो भाई। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत महसूस ना हो। तो मैं एक बार इस पेपर को रफ कर लेता हूं। और भाई जो बच्चे एनटीएससी या ओलंपियाड की तैयारी करना चाह रहे थे, उनके मैसेज नहीं आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि उसी बेस पे मैं आप लोगों की अलग से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करा सकूं। ठीक है, और अगर नहीं भर रहे हो तो भी आपको भरना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन फेस करना सीखो। कब तक भागोगे भाई, कंपटीशन के बिना आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हो, कंपटीशन में रहना जरूरी है। तो कंपटीशन में बैठने के लिए अभी से ही कोशिश करो, ताकि आप लोगों को अपनी कमजोरियां मालूम हो और उसको रेक्टिफाई कर सके हम लोग मिलके, है ना, और आगे प्रोसीड कर सकें। तो इसलिए कंपटीशन में उतरने की कोशिश करो अभी से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं हम। अब आपको बोला गया है सेकेंड क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझो पहले। कॉन्जुगेटिव CONSECUTIV, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनका मतलब समझो भाई। इंटीजर्स तो क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर, मतलब पॉजिटिव वाले इंटीजर्स तो ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सॉन, और नेगेटिव वाले इधर -1 -2 -3 एंड सॉन।
ये सारे नंबर मिलके इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव मतलब आपको 1 से ऊपर लेने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब बन गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा। और कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार वाले नंबर, यानी अगर आपने 2 माना है तो इससे अगला कॉन्जुगेटिव नंबर क्या बनेगा? 3, और इससे अगला क्या बनेगा? 4, इससे अगला क्या बनेगा? 5। यानी हर बार आगे बढ़ रहे हो तो एक बढ़ता चला जाएगा या एक घटता चला जाएगा। 2 का कॉन्जुगेटिव 1 भी हो सकता है। यानी ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 रहे अकेला, उनको आप कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कहोगे। और पॉजिटिव की बात हुई तो हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो गिवन क्वेश्चन में मैंने माना कि पहला नंबर x है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैंने x मान लिया बच्चों, ठीक है, मैंने ले लिया वो x, इसलिए सेकंड नंबर क्या बनेगा? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। या तो आप x + 1 बना लेना या आप x - 1 भी बना सकते हो। तो मैंने x + 1 बना लिया। यहाँ पे आपको क्या बोला था क्वेश्चन में? इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 306 के। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का और x + 1 का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। मल्टीप्लाई खोल दो तो ये बनेगा x² + x = 306। 306 को लेफ्ट में ले आओ तो x² + x माइनस का 306 = 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x² + x माइनस का 306। अगेन इसका जो सॉल्यूशन होगा नंबर निकालने वाला, डिफरेंट मेथड से जो कराएंगे हम अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही रखते हैं इसको, क्वेश्चन को, क्योंकि आपको बोला इतना गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देनी है। तो आप थर्ड क्वेश्चन को रीड करो, तब तक मैं वहाँ पे जाके रफ कर लेता हूँ। आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ साथ साथ में, है ना। जो भाई देखो, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम महसूस हो भी रही है ना, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखिएगा डिटेल में, या हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सोच रहे हैं कि पब्लिश हो जाएगा तो बच्चे दूसरे देखेंगे, आपको इसमें थोड़ा सा डर सा लगता है, तो आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हो आप हमें, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हम तो थर्ड पार्ट में है, आपको सेकंड पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं अब। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। भाई रोहन की मदर अपने बेटे रोहन से 26 साल बड़ी है। तो पहले रोहन की एज मान लो। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, आज के समय में जो उनकी एज होगी वो मानकर चलेंगे। तो वो कितनी मान ली हमने? x ईयर्स। और रोहन्स मदर एज, रोहन की माँ की एज कितनी है भाई? हमने, एक सेकेंड भाई, हाँ तो क्लास भाई हमारी चल रही थी, सॉरी कॉल आ गया था अर्जेंट, मैं वहाँ पे बिजी हो गया था बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया था कि रोहन की मदर एज 26 साल बड़ी है रोहन से। तो रोहन की आपने प्रेजेंट एज x ईयर मान ली, तो मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी चलेगी भाई? फिर आपकी 26 ऐड हो जाएगी, यानी x प्लस में 26 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर आगे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 दे रखा है। तो अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, अब से 3 साल बाद रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगी अब से 3 साल बाद x + 3 ईयर्स, है ना। और रोहन्स की मदर की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स प्रेजेंट एज नहीं, रोहन्स की प्रेजेंट मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज हो जाएगी ये, ठीक है भाई, प्रेजेंट एज नहीं। एंड रोहन्स मदर एज, रोहन की माताजी की उम्र हो जाएगी, x + 26 पहले थी और 3 ऐड करा दोगे तो ये बनेगा x प्लस में 29, x प्लस में 29 ईयर्स, ठीक है। अब आपको बोला गया था कि दोनों की प्रेजेंट मतलब अब 3 साल बाद के जो एज है इन दोनों की, इसका और इसका प्रोडक्ट बोला गया है आपको।
x प्लस 3 और x प्लस 29 का प्रोडक्ट बोला गया है आपको, ये है 360 का, ठीक है, 360 का। तो आप इसको मल्टीप्लाई में सोल्व कर लीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये पूरी वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 29x, एंड प्लस में अब 3 से मल्टीप्लाई करा दो इस पूरी वैल्यू की, तो ये बनेगा 3x प्लस में 29 इंटू 3 27 और 2 3 2 जा 6 2 8 है ना, और इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसा, ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 32x और प्लस का 87, 360 को इधर ले आओ लेफ्ट में तो माइनस का बन जाएगा, यानी 360 माइनस का है और 87 प्लस का है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आपका 3 5 15 और 7 273 बनेगा, वो भी नेगेटिव का। तो ये बनेगी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस में 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आंसर रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होगी आपकी होगी एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस का 273, है ना। तो क्वेश्चन में थर्ड का आंसर हो जाएगा ये वाला जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? तो आप लोग अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिएगा, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूं वहां पे। चलिए भाई, प्रैक्टिस करेंगे अपने मेन फाइनल एग्जाम को टारगेट रखते हुए, अपने ध्यान रखेंगे सभी प्रैक्टिस का। आप चाहो तो एक छोटी सी नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप फॉर्मूले मेंशन कर सकते हो, या अपने टॉपिक वाइज जो भी कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, भले आप मलयालम में लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। या हिंदी वाले जैसे बच्चे होते हैं वो नोट कर सकते हैं, मैंने पहले ऐसे किया वो किया, ऐसे आप नोट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी फाइनल एग्जाम के टाइम पे। तो चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे, सेकंड के फोर्थ पे। इसमें बोला गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो भाई मानकर चलो कुछ ऐसे है कि ए से बी तक की जो दूरी है ये मान रखी है हमने 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर को हम डिस्टेंस नाम दे देंगे, और मैंने मान लिया जो यूजुअल स्पीड है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड वो मैं मान लेता हूं भाई अपनी तरफ से x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। तो आगे है आपका इसमें, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, वो ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेगी। अभी अगर मैं बात करूं यूजुअल टाइम कितना ले रहा है, अब यूजुअल टाइम t अभी कितना ले रहा होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी टाइम t की वैल्यू आ रही होगी 480 अपॉन में x, ठीक है, ये वैल्यू आ रही होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया था, देखो आपको बोला गया है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, स्पीड जो चल रही थी पहले x उसमें से 8 कम कर दो, यानी x माइनस 8 बन जाएगी अब, यानी न्यू स्पीड कितनी है भाई, अब x माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी पहले वाली, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। तो क्या कह रहा है, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। 3 घंटे ज्यादा मतलब जो नया टाइम लगेगा, अब नया टाइम जो लगेगा t1 से, जिसको मैं दिखा रहा हूं, वो पुराने वाले टाइम t में 3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 480 अपॉन में x प्लस में 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। कंफ्यूजन है इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो 480 अपॉन में x प्लस में 3 हो गया। तो आपसे कहा गया है सेम डिस्टेंस के लिए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो x की वैल्यू के हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। तो देखो भाई 480x प्लस 3 हो गया था ना, अभी यहां से जो नया टाइम लग रहा है ना t1 की वैल्यू कितनी आएगी, जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस थी 480, और जो नई स्पीड है वो है x माइनस 8,
T1 की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे T1 बराबर में ये चल रहा था, मतलब यहाँ से T1 बराबर में था 480x इज इक्वल टू प्लस में 3, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन बनेगी 480 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन में x प्लस का 3, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे बनेगी 480 अपॉन में x माइनस 8, और इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाओ, इस वैल्यू को लेफ्ट में, तो ये बनेगा 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। आप एलसीएम लोगे अब तो ये बनेगा x इंटू में x माइनस 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एलसीएम लेने पर ये x से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 480 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से, इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 लिख सकता हूं मैं। हो गया भाई। अब मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 480 की x से करी 480x, माइनस में 480x से होगा 480x, फिर ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देगा और 480 मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 8 से, यानी 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32 और 6 380, यानी 3840, ठीक है। तो अपॉन में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई ये वाली खोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बन जाएगा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो बाकी वैल्यू बची है, यानी 3840 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3840, ठीक है भाई। और इक्वल टू में ये पूरी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अब इस वैल्यू को राइट में ले जाओ तो बनेगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस का 3840, ठीक है भाई। यानी मैं इसको वापस ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 किसके बराबर है, 0 के। अब पूरी वैल्यू 3 से सिंप्लीफाई हो रही तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 दूनी 6 2 1280 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ पे एक तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करा दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी तो आगे हम अपने टाइप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और कभी कभी ये भी चेक करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है कौन सी गलत है। यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डेवलप करते हो तो वहां पे मैं एक मेथड सिखाऊंगा डिस्क्रीमेंट जिसको बोलते हैं, जो आपके पेपर में भी है, डी से दिखाते हैं। वो चेक करने के लिए होता है कि आपकी जो बनाई गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सही है या गलत है, ठीक है। मतलब करेक्शन करने के लिए या चेकआउट करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए उस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो वो चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, धीरे धीरे स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होते चले। ओके भाई, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।